Manish ji needs no introduction. He is a gentleman who seems to have brought in water bodies everywhere around, as a result of which we have water accumulation every time it rains. Thanks to him, Noida authorities decided we will have waterworks all around. That was just a fata joke. But interest in water plants, be they be lilies or lotuses or any other plant related to water containers, has been introduced to Noidaites and especially to FSN, Gatsi Manish ji, who made the display the first time and everybody appreciated it. Now somebody is putting a finger across so that we can't see Manish ji, but it's okay. Manish ji, over to you. The stage is yours. थैंक यू दीपा जी. तो हमारे पास कितने कुछ आइडिया है, हमारे पास कितने पुराने मेंबर्स हैं, कितने Manish ji, just hold on. I'll mute everyone and then and switch off everybody's video also, Vivek, please. मनीष जी आपका 2 है, दोनों को मैंने अनम्यूट कर दिया है. ठीक है, ओके, ठीक. मनीष जी, ओवर टू यू. मनीष जी, नहीं हो रहा इसका, क्या वीडियो ऑन कर लो ना. विवेक जी, मैं दोनों वीडियो दिखा सकता हूँ, पॉसिबल है? हाँ दिखा सकते हो, बट स्पॉटलाइट पे आपका ही है तो मैं आपका वो स्पॉटलाइट से हटा दूंगा तो आप दोनों वीडियो दिखा सकते हो. ठीक है, ठीक है. इसके कैमरे का रिवर्ट बटन उसी पे चलते हैं. तो व्हाट वी विल स्टार्ट इज बेसिकली हाउ टू, मैं थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट्स करूंगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज वी हैव बोथ न्यू मेंबर्स एंड ओल्ड मेंबर्स, एंड देन वी विल स्विच ऑफ टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स की हाउ टू टेक केयर ऑफ वाटर लिलीज एंड एवरीथिंग. तो पहले से जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली कि हाउ डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ लोटस एंड अ वाटर लिली. तो ये है एक लोटस का प्लांट जिसमें आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां बिल्कुल राउंड है, जिसमें कोई छेद नहीं है. और ये वाटर लिली है जिसमें वी कैन सी अ कट. so this is how we identify a water lily and a lotus. Okay, and तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे बड़े दो तीन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हमें पॉटिंग पे क्या चाहिए, हमें प्लांट लगाते समय सॉइल मिक्सचर्स पे क्या चाहिए. तो मैंने उसके लिए आपके एक वीडियो शेयर किया था आज. तो हमारा बेसिक एम है कि जो तालाबों में मट्टी होती है वो चिकनी मट्टी होती है, पर हम लोग को चिकनी मट्टी मिलती नहीं है. तो व्हाट वी कैन डू इज वो वी कैन टेक अ नॉर्मल सॉइल जो हमारे गार्डन सॉइल में होता है, एंड वी कैन एक हिस्सा हम उसमें से ऐसा छान लें जिसमें बिल्कुल भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, विच इज डिवाइड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर. उसको गीला करके या उसको थोड़ा सा हम पानी में थोड़ा सा उसका थोड़ा सा पानी में उसको कर करके लपेट दे, जिससे थोड़ा सा वो मॉइस्ट और गीला हो जाए, थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स हो जाए. एंड देन वी कैन टेक, उसको अलग रख लें, उसको हम लोग टॉप लेयर में लगाएंगे. और फिर उसके बाद हम ले लेते हैं अपना बाकी जो हमारे पास गार्डन सॉइल होता है, उसमें हम बोन मील भी डाल सकते हैं, उसमें हम तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और उसको हम अच्छी तरह मिला सकते हैं. उसको हम निकाल करके हम नीचे वाले बेस में डाल देंगे, नीचे वाले जो हमारा प्लांट होगा नीचे वाले बेस में डाल देंगे, और ऊपर वाले पोर्शन में हम प्लेन सॉइल डाल देंगे. तो हमारा इंटेंशन बेसिकली ये है कि हमारा जो काई है, देखिए अगर आप इसमें देखिए तो इसमें काई आई हुई है. तो अगर आप नॉर्मल मट्टी डाल देंगे और पानी उसके ऊपर पानी डालेंगे तो काई आएगी. अगर आप मट्टी और खाद वाला पोर्शन नीचे रखेंगे और ऊपर प्लेन मट्टी डालेंगे तो आपका जो पानी से मट्टी का कांटेक्ट नहीं होगा, तो आप में काई कम आएगी. तो द बेस्ट वे इज कि आप ऊपर वाली लेयर में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मत रखिए, नीचे वाले हिस्से में आप
अपना जितना भी खाद हो वो सारे चीजें हैं मिलाना हो मिला सकते हैं। इसके ऊपर मनीष वाली जी, लेयर में अगर आप चाहें तो सैंड या छोटे छोटे मार्बल चिप्स या कुछ भी डाल सकते हैं। Manish दूसरा ji, एक can we have मेथड, a close up? कैन वी हैव अ क्लोजअप? Yeah, with the other camera because it's quite distant from here. एक सेकंड होल्ड करिए। Yeah, that's better. थोड़ा सा पीछे को करके please, that will come. Yeah, now we can see your pot and the sand clearly. कहाँ दिख रहा है दीपा? अब वो थोड़ा सा पीछे को करिएगा, सिजर्स की तरफ करिए पॉट को। अब मंजू दिख तो रहा है? हाँ हाँ सर, अब ठीक है। नेक्स्ट अब आप चलेंगे बिकॉज उधर से ना बहुत डिस्टेंट था, बट कुड मेक आउट आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। नाउ इट्स परफेक्ट, थैंक यू। मनीष जी, एक रिक्वेस्ट है, इफ यू शो योर प्लान्स फर्स्ट, एक झलक दिखा दें तो जो हमारे नए मेंबर्स हैं दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट। एक बार थोड़ा सा प्लांट्स दिखा देते हैं, अपने फ्लावर्स एंड प्लांट्स। Sorry, we seem to have thrown you off No, the gear. yeah, no sound, nothing is coming. Vivek, unmute his second camera, please. Both his cameras, just unmute him. हाँ जी, हाँ, आप बताइए मनीष जी। आप Now we बताइए can- मनीष जी। हाँ, अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। ठीक है। तो water gardening or water plants is not only about lotus and water lilies. So we don't have to constrain ourselves only कि सिर्फ हमें कमल ही लगाना है या कुमुदनी लगाना है, क्योंकि कई लोगों में परेशानी आई है कि उनके घर में धूप नहीं आती है या छाया है और उनको लगता है कि तुम वाटर प्लांट्स नहीं उगा सकते हैं। तो वाटर प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के वाटर प्लांट्स हैं, हजारों वाटर प्लांट्स हैं। तो वी कैन ऑलवेज चूज व्हाट काइंड ऑफ वाटर प्लांट वी वांट टू ग्रो। हमारे पास हम माशी प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं जिनको मॉइस्ट रखने की जरूरत है, जिनमें पानी की जरूरत नहीं है। तो वी हैव समथिंग लाइक अम्ब्रेला पाम जो आपको हर जगह आराम से मिल जाता है। और इसमें अगर आप देखिए नीचे के सॉइल में ये सिर्फ मॉइस्ट है और मैंने इसकी मट्टी भी कवर कर रखी है। आप मॉस से या एल्गी से किसी चीज से कवर कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसमें मच्छर पनपने का या किसी भी चीज का कभी भी डर नहीं रहेगा और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये मैंने वाटर ग्रास है, ये दूसरा प्लांट है वाटर ग्रास। आप देखिए तो इसको भी देखिए मॉस या एल्गी से आप क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट एल्गी, जो आप काई होती है, आप मॉस की जगह काई भी यूज कर सकते हैं। तो उससे भी आप बना करके आप एक प्लांट ये आप ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और इसके नीचे वाले बेस पे पानी है, इसके ऊपर देखिए सरफेस पे कहीं भी पानी नहीं है। तो इसमें भी कहीं भी आपको स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है या मच्छर या किसी चीज का डर नहीं है। इस प्लांट की एक और खासियत है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस इज, ये सुंदर भी लगता है। ये कैटटेल ग्रॉस है या वाटर ग्रास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सुंदर भी लगता है और इसकी एक और खासियत ये है कि इसको पुराने जमाने में मशाल के तौर पे यूज करते थे। इसमें आप तेल में डिप कर दीजिए तो इट बर्न्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये सब प्लांट्स ऐसे हैं जो इजिली ग्रो करते हैं और इजिली प्रोपोगेट करते हैं। मैक्सिकन सॉर्ड इज अगेन, मैक्सिकन सॉर्ड भी आप मॉइस्ट प्लांट है, ग्रो कर सकते हैं। और देखिए इसका जो स्टिक आ रही है सॉर्ड की तरह होती है, इसी में फ्लावर्स आते हैं, इफ यू सी समथिंग लाइक दिस। और इसके हर एक नोट से अगर आप देखिए कि रूट्स निकल रही हैं। तो अगर आपको प्रोपोगेट भी करना है तो बहुत इजी है। तो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज यू जस्ट हैव टू कट इट। आप ये कट करते हैं तो दिस पार्ट इज sufficient to grow as a separate plant.
तो हर एक नोड इज सफिशिएंट टू ग्रो एज अ सेपरेट प्लांट। तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है। वाटर प्लांट्स के साथ खासियत ये होती है कि ये बहुत जल्दी और बहुत इजीली ग्रो करते हैं। एंड यू कैन इवन कीप इट इन योर ड्राइंग रूम। ये देखिए, आप छोटा सा एक कंटेनर है, आप हमने अम्ब्रेला पाम लगा दिया। कल हमने बॉन्साई की क्लास देखी थी, इतनी सुंदर थी, अच्छी थी। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। आप छोटे से कंटेनर में रखेंगे। मैंने देखिए, ये पानी भी नहीं है, छोटा सा कंटेनर है और इसमें मैंने अम्ब्रेला पाम ग्रो कर रखा है। तो एक छोटी तरह से प्लांट ग्रो किया हुआ है। आप इस छोटे से कंटेनर में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। वन ऑफ द थिंग इज कि मिथ है कि वाटर प्लांट्स हमेशा जमीन पे रहेंगे। तो आप वाटर प्लांट्स के हैंगिंग बास्केट्स भी बना सकते हैं। लाइक दिस, इफ यू कैन सी। तो आप जैसे आप नॉर्मल बास्केट्स बनाते हैं, वैसे ही आपने एक अम्ब्रेला पाम का एक नॉर्मल बास्केट भी बना दिया है। बास्केट भी आपका चल सकता है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि नीचे का जो होल है उसको बंद कर देना है। और पानी जरूरी नहीं है कि पूरा भरना है। आप देखिए, अगर आप इसका सॉइल देखेंगे तो ये थोड़ी सी मॉइस्ट है। मैंने इसको मॉइस्ट कर रखी है, इसमें पानी नहीं भरता हूँ हमेशा। जब भी पानी कम होता है तो इसमें पानी डाल देता हूँ। एंड अगर आपको, अब हम दोबारा प्लांटिंग पे आ जाते हैं। तो जब आप कंटेनर या वाटर गार्डन्स के लिए आप लेते हैं, तो आप कंटेनर किसी भी साइज का ले सकते हैं। कोई भी चीज जो पानी होल्ड कर सकती है, आप उसमें वाटर गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आपके लिए छोटा सा एक इतना कंटेनर हो तो भी है, चलेगा। आपके पास एक बड़ा टब हो तो भी चल सकता है। पर जनरली हम जब वाटर गार्डनिंग करते हैं तो वी स्टार्ट विथ 2 पॉट्स। एक हम अंदर रखते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, एक हम बाहर रखते हैं। अंदर रखने का फायदा क्या है कि हम इसको आराम से कभी भी निकाल करके साफ कर सकते हैं और पानी साफ कर सकते हैं। तो ये वाला जो कंटेनर है, मैंने आइडियली एक अंदर वाला कंटेनर आपको लिया है। आपको यही बता रहा था कि इसमें जब हम मट्टी भरते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम आधी मट्टी भरें जो हमारी वर्मी कंपोस्ट या तैयार खाद से हो, और ऊपर की मट्टी प्लेन मट्टी हो। अगर ऊपर की मट्टी प्लेन मट्टी नहीं होगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उसमें काई आने का प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये की एक प्रॉब्लम होती है जो हम लोग हमेशा फेस करते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम ऊपर प्लेन सॉइल लें जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, या हम एक इसके ऊपर बालू डाल दें, या इसके ऊपर हम मार्बल चिप्स डाल दें। तो उससे क्या होगा कि अगर पानी का कांटेक्ट मट्टी से नहीं होगा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, तो आपकी एल्गी फॉर्मेशन कम होगी। अगर आप देखिए, काई इज नथिंग बट न्यूट्रिशन। जितना न्यूट्रिशन मिलेगा पानी में, उतनी ज्यादा काई बढ़ेगी। तो काई कम करने के लिए पानी में पहले से ही न्यूट्रिशन होता है। अगर उसको मट्टी से और न्यूट्रिशन मिलेगी तो आपकी एल्गी की प्रॉब्लम और तेजी से बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा, अगर आपको एल्गी प्रॉब्लम से निजात पाना है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके मट्टी से पानी में न्यूट्रिशन नहीं जाए। तो इसके लिए आपको एक बैरियर बनाना पड़ेगा और उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। एक इफेक्टिव मेथड ये भी है कि अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो आप पुरानी काई ले लीजिए, और उसको भी आप, अगर सूखी है तो उसको भी आप लगा करके स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप माशी प्लांट्स कर रहे हैं तो उसको भी अगर आप स्प्रेड कर देंगे तो वो भी कट ऑफ कर देता है आपका वाटर से कंटैक्ट, डायरेक्टली सॉइल का कंटैक्ट वो उसी में कंटेन रखता है। जैसा आप देखेंगे कि मैंने इन प्लांट्स में किया है। इसमें देखिए, आप देखिए काई की लेयर है, मट्टी आपको कहीं नहीं दिखेगी। इसमें भी देखिए काई की लेयर आपको दिख रही है, मट्टी की लेयर कहीं नहीं है। तो इससे 2-3 फायदे होते हैं। ये भी देखिए, इससे फायदा क्या होता है कि मेरी मट्टी कभी भी ऊपर नहीं आएगी, मेरी मट्टी कभी भी पानी को गंदा नहीं करेगी। पानी मेरा हमेशा, देखिए अगर मैं प्रेस भी करूंगा तो पानी साफ रहेगा, और प्लस ये ऊपर रहेगा, काई हमेशा रहेगा। तो इसमें मेरे मॉस्किटो ब्रीडिंग के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। और काई इतनी बुरी भी चीज नहीं है कि काई से आप, तो जैसे ये है, आप कोकोडर्मा या बाकी चीजें भी बना सकते हैं। अगर आपके पास काई है भी तो आप यू कैन यूज इट। तो कमिंग बैक टू इट, तो जब हमने मट्टी ले ली तो एक तो तरीका ये था कि आप
आपका ये तरीका था कि आप इसको मट्टी को, नीचे वाली मट्टी को अच्छी तरीके से खाद उससे बनाइए, ऊपर प्लेन मट्टी डाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप मट्टी लीजिए और मट्टी में पूरा पानी भर दीजिए एंड लेट इट ड्राई। तो क्या होगा, 5-6 दिन में मट्टी पूरी सूख जाएगी। और मट्टी में जैसे आपने तालाब में देखा है, ये अभी पूरी सूखी नहीं है, इसमें क्रैक्स ऐसे आ जाएंगे, छोटे छोटे क्रैक्स ऐसे आ जाएंगे। तो मट्टी को पूरा सूखने दीजिए, पूरा ड्राई हो जाइए जैसे तालाब की होती है। फिर उसमें पानी भरिए, मे बी 50% या 25% पानी भरिए और फिर उसको सूखने दीजिए। जब वो दोबारा सूख जाए, मट्टी में क्रैक आ जाए, तो वो फिर उसमें पानी भरिए और फिर आप प्लांटिंग कर सकते हैं। अभी आप देखिए ना कि ये मट्टी बिल्कुल लूज है क्योंकि ये ताजी मट्टी है। और वो जो तालाब वाली मट्टी आप देखते हैं तो वो ऐसी नहीं होती है, ग्रैनुलर नहीं होती है, बिल्कुल एक लेयर्ड होती है, ऐसे चिकनी हो जाती है। तो वो अगर आपको वो पोजीशन क्रिएट करनी है तो यू विल हैव टू डू दिस स्टेप। और ये प्रोसेस आपका 2 हफ्ते का मिनिमम चलता है। तो आपको जब भी प्लांटेशन करना है तो यू विल हैव टू स्टार्ट soil preparation at least 2 weeks before. ठीक है। एंड देन व्हाट यू गॉट टू डू इज, आपने जब आपका सॉइल हो गया, प्लांट तैयार हो गया, तो आप क्या करते हैं कि एक प्लांट ले लेते हैं। यू टेक अ वाटर लिली प्लांट लाइक दिस, ठीक है। एंड आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये वाला जो पोर्शन है, ग्रोइंग टिप है, ये मट्टी के ऊपर होना चाहिए, आपकी जड़ें नीचे होनी चाहिए। Smriti, can you take the camera near the growing tip, please? Yeah, मनीष जी एक दफा फिर हाईलाइट कर दीजिए ग्रोइंग टिप। ये देखिए आपकी ग्रोइंग टिप है, तो आपको ध्यान ये रखना है। और ये नीचे इसके रूट्स, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये आपका रूट्स है और ये आपका राइजोम है इसका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पोर्शन आपका नीचे हो, आपकी इस पोर्शन से ही ग्रोथ होगी। एंड दिस पोर्शन इज वेयर ये ग्रोइंग टिप है, ये मट्टी के ऊपर होनी चाहिए। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका ये वाला पोर्शन मट्टी के ऊपर होगा और बाकी पोर्शन आपका मट्टी के नीचे होगा। ये पोर्शन ऊपर होगा। आप ऊपर करने की कोशिश में करेंगे तो कई बार ये हो सकता है कि जब आप पानी भरेंगे तो आपका प्लांट पानी के ऊपर आ जाएगा। तो उससे आपको चिंता नहीं करना है। यू कैन अगर आपको दूसरे दिन प्लांट फ्लोटिंग करता हुआ नजर आए तो आप उसको दोबारा करके दबा दीजिएगा, या आप उसको कहीं कंकड़ वंकड़ या पत्थर से स्टेबलाइज कर दीजिएगा, तो इट विल वर्क आउट। धीमे धीमे वो जड़ पकड़ेगा तो अपने आप स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको ये करना है कि आपको ये जो बाहर वाला प्लांट है उसको आपको एक बड़े टब के अंदर डाल देना है एंड लेट द वाटर सेटल डाउन। देखिए अभी किया मैंने तो मट्टी भर गई क्योंकि ताजा था, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो उसमें आपका ऊपर तक भर देना है, आपको वाटर फ्लो कर देना है जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, एंड देन यू आर रेडी टू गो। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। एंड यू विल हैव टू कीप टॉपिंग अप एवरी जब भी पानी कम होगा। तो दिस इज हाउ यू प्लांट वाटर लिलीज। वाटर लिलीज में बीमारियां नहीं होती हैं जनरली, ठीक है। पर मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली ये वाली एक लीफ स्पेसिफिकली ली है, जिसमें आप अभी वो भाग गया। इसमें मीली बग लगा हुआ था, मेरे ख्याल से कहीं प्लांट था, किसी प्लांट के पास होगा, तो उसमें मीली बग था। तो अगर आपके पास कोई भी बीमारी वाला प्लांट या पत्ती नजर आए तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू पिंच इट एंड कट इट। आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर आपकी पत्ती खराब हो रही हो। द ग्रोइंग टिप इज इम्पोर्टेंट। उसमें पत्ती आपकी एक भी नहीं बची हो या एक भी बचती हो इज मोर देन सफिशिएंट। आपका बस ग्रोइंग टिप से ही नहीं देख रहे हैं, लीव्स आ रही हैं, वो आती जाएंगी, एंड इट विल बी सफिशिएंट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो ये वाटर लिली था। व्हेन वी टेक अ लोटस, जिसको हम लोग कमल कहते हैं, इसको हम लोग कुमुद या कुमुदनी बोलते हैं। जो रात को खिलता है उसको कुमुदनी बोलते हैं, और जो दिन में खिलता है उसको कुमुद बोलते हैं। जब हम लोटस लेते हैं तो लोटस देखिए ऐसे रनर्स के रूप में होता है। तो ईच एंड एवरी रनर इज सफिशिएंट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये देखिए नया प्लांट में ग्रो किया हुआ है, और ये देखिए एक नई लीव्स आ रही हैं।
इमेज तो फ्रीज हुई है उसी पे, और इज इट नहीं ओनली नहीं, माइन? चल रहा है ओके, चल रहा नाउ है। इट्स कम, नाउ इट्स कम, या हाँ जी। ईच एंड एवरी पोर्शन इज सफिशिएंट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो आप ये वाला बीच वाला पोर्शन, आप ये वाला जो पोर्शन है आप कट कर सकते हैं, एंड नाउ इट इज रेडी टू ग्रो इनटू 2 सेपरेट प्लांट्स। ईच हर रनर में हर एक नोड से एक नया प्लांट आ सकता है। तो अगर इसको भी आप सिंपल है जैसे हमने बोला था प्लांट, आप वैसे ही करेंगे। इसमें डिफरेंट है लोटस में। लोटस में आपको ग्रोइंग टिप की चिंता नहीं करना है। लोटस में आपने देखा था कि ये रनर है, ये भाग रहा था, तो इसको आप मट्टी के नीचे अंदर भी डाल सकते हैं। पूरा चिंता नहीं करनी है आपको, मट्टी के अंदर भी डूबा होगा कहीं भी होगा तो ये अपना जहाँ से इसको जगह मिलेगी तो ये बाहर निकल आएगा। नाउ व्हाई वी से कि लोटस को जगह चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, और लिली को कम चाहिए। लिली के आपने देखा प्लांट देखा रूट्स, और ट्रॉपिकल वन विल ग्रो एंड इट विल बी कंस्टेन। इस छोटे से प्लांट पे पॉट में ग्रो कर सकता है, आराम से ग्रो कर सकता है, फ्लावर कर सकता है। पर लोटस आपने देखा है कि लोटस छोटा सा भी प्लांट है तो उसकी रनर ये भाग रही है, इसका मतलब नेक्स्ट रनर वुड कम समवेयर हियर। अगर इसके रनर को भागने की जगह नहीं मिलती है तो इट विल कीप सर्कलिंग एंड सर्कलिंग एंड सर्कलिंग। और फिर इसको ग्रोथ की जगह नहीं मिलेगी तो इसकी फ्लावरिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ग्रोथ तो भी होती है, लीव्स इसकी निकलेंगी, पर फ्लावरिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो लोटस के रनर को नीड्स क्वाइट अ बिग लॉन्ग स्पेस टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लोटस के लिए कम से कम हमारे पास एक बड़ा ड्रम, जो पुराना वाला ड्रम होता है या पानी की टंकी है, समथिंग लाइक दैट हो, तो उससे वो आराम से ग्रो करता है। वाटर लिलीज के लिए आपके पास 9 इंच का छोटा सा पॉट हो, या 12 इंच का हो, या 17 इंच का हो, तो भी ग्रो कर सकता है। आइडियली जब हम पॉट एंड पॉट मेथड में ग्रो करते हैं, हमारा बड़ा वाला पॉट 17 से 18 इंच होता है, अंदर वाला पॉट 11 से 12 इंच होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉटिंग एंड इस पे आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन आया था, तो हाउ टू मल्टीप्लाई वे। जैसे ही प्लांट्स ये वाटर लिली वुड मल्टीप्लाई, तो इसी में यहाँ मल्टीपल देखिए नोट्स आएंगे। अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो यहाँ भी एक देखिए छोटा सा एक ये आ रहा है, प्लांट आ रहा है, इफ यू कैन सी इट हियर। जैसे ये ग्रो होगा तो आप इसको यहाँ से इस पोर्शन को कट कर सकते हैं रूट्स के साथ, एंड दिस विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनटू अनदर प्लांट। जो प्लांट्स में आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास ये हैं जो लीफ से प्रोपोगेट करते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, ये लीफ से आप इसको पानी में डाल सकते हैं, लेट इट फ्लोट इन वाटर, एंड ये लीफ से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। दीज आर ऑल विविपेरस प्लांट्स। तो विविपेरस है तो लीफ से ये नया प्लांट में प्लांट हो जाएगा, एंड देन यू कैन पॉट इट जब इसकी रूट्स आ जाती है। अब आपके पास नॉन वाटर लिलीज और लोटस है, तो मैंने जैसे ही बताया था कि हर एक नोड से जैसे ये है, दिस विल यू कैन कट इट and plant it ऐसे simple, and this will come into a new plant. Same thing यहाँ जब आपके ये आते हैं, what you can do is cypress की सारा you can do is आप कर देख सकते हैं आप, ये क्लम्प डिविजन करके करना, मतलब जितने भी आपके ये हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड each of them is a new plant. Each of them is a new plant, and you can plant them separately and they will multiply. ये देखिए सेम थिंग, इट ग्रोज लाइक अ बैम्बू फैमिली प्लांट। बैम्बूज में भी आपको यही करना है, बांस में भी यही करना है, इसमें भी यही करना है, आपके अलग अलग सारे ग्रो कर जाएंगे और वैसे हो जाएंगे। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारी वाटर लिलीज फ्लावर क्यों नहीं करती हैं। तो अगर आप ये पॉट देखिएगा, इस पॉट में क्योंकि छोटी सी जगह है तो ये सारे रूट बाउंड हो गए हैं। तो वन ऑफ द अब ये इसकी ग्रोथ अब वुड बी ऑल हिंडर्ड, तो हमें इसकी रीपॉटिंग करनी पड़ेगी। नाउ रीपॉटिंग करने के लिए एक और मेथड है जो लोग अपना रहे हैं, कि जब हम ये
बाहर वाला टब लेते हैं, इसमें कोई छेद नहीं होता, इसमें पानी लेना है। और अंदर वाले टब में भी हम अभी तक छेद नहीं कर रहे थे, पॉट ले रहे थे और उसमें ग्रो कर रहे थे। अब इसमें क्या कर रहा था कि रूट्स को स्पेस नहीं मिल रही थी, तो इसी के अंदर घूम रहा था। जबकि हमारे पास ये 12 इंच है और बाहर वाला टब हमारा 17 इंच है, तो वी कैन गिव इट अ मोर स्पेस टू ग्रो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक अंदर वाला टब ऐसा ले सकते हैं कि जिसमें स्पेस हो। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक होल्स एट द बॉटम and you can make holes at the sides. You can make holes at the sides also. अब इसमें मट्टी रोकने के लिए आप कुछ भी कोई भी चीज या आप जो आपको मिलता है, जैसे मैं तो ये एल्गी या आपको कोई भी चीज है, नारियल का छिलका या कोई भी चीज जो आपको होल्ड कर सकती है उसको होल्ड कर दीजिए। कोई भी जाली लगा सकते हैं लगा दीजिए एंड इसमें मट्टी भर करके आप प्लांटेशन करिए। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज एक ऐसी चीज करिए जिससे रूट्स निकल सके। तो जब ये रूट बाउंड होगा तो रूट्स को एक जगह मिलेगी यहाँ से निकलने के लिए। तो व्हाट विल हैपन, इट विल टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम हियर बट इट विल आल्सो स्प्रेड इट लीव्स इन द आउटर बॉडी पानी में। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह मिलेगा, रूट बाउंड जल्दी नहीं होगा। दूसरा चीज, पानी में जो भी एक्सेस न्यूट्रिशन होगा इसकी रूट्स भी एब्जॉर्ब कर पाएंगी, इजिली एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो आपकी एक तो रूट बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई और दूसरा ये हुआ कि आपके एल्गी की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कंटेन हो जाएगी बिकॉज इट इज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द वाटर ऑल्सो। फ्लोटिंग प्लांट्स में अगर हम बात करें फ्लोटिंग प्लांट्स की, अगर आप वाटर लिलीज या लोटस से डरते हैं कि मच्छर के कारण, तो देन यू कैन ग्रो समथिंग लाइक अजोला विच जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर और सेल्वेनिया विच जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर और एनी वाटर प्लांट विच फ्लोट्स इन वाटर। और आप अपने वाटर लिलीज और लोटस में भी आप अजोला या सेल्वेनिया डाल सकते हैं, तो वो उसका सरफेस कवर करता है। व्हेन इट कम्स टू मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो तभी ब्रीड करेगा अगर उसको सरफेस से कांटेक्ट मिलेगा। इफ यू डू नॉट, इफ इट मॉस्किटो लार्वे की साइकिल होती है 14 दिन की, तो 14 दिन का मतलब है कि उसको 3-4 दिन में वो अंडे देता है, जो अंडे पानी में फ्लोट करते हैं। फिर 3-4 दिन में उसका लार्वा बनता है, पानी में जो छोटे छोटे क्रिएचर्स आप देखते हैं पानी में तैरते हैं। और उसके बाद फिर 5-6 दिन बाद वो मॉस्किटो छोटे छोटे मच्छरों में पनपता है। तो पूरी साइकिल जो उसकी होती है, पूरी बर्थ साइकिल होती है 14 डेज की होती है, 12 से 14 दिन की। तो आप तो एक काम कर सकते हैं, आप वाटर ओवरफ्लो कर सकते हैं, तो पानी स्टैग्नेंट नहीं होगा, पानी आपका रुकेगा नहीं, तो मॉस्किटो ब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नहीं तो आप यू कैन डू समथिंग लाइक अजोला और सेल्वेनिया जो वाटर सरफेस को पूरा कवर करके रखेगा। या आप क्या कर सकते हैं कि उसको मॉइस्ट एंड माशी बना सकते हैं, तो वाटर लिलीज में नहीं चलेगा पर बाकी प्लांट्स में चलेगा, वेर यू कैन डू इट एंड ग्रो इट, तो वो चल सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास पॉन्ड हो, ऐसा कुछ बड़ा हो, तो आप उसमें छोटी छोटी मछलियां डाल सकते हैं, मॉलीज, गप्पीज, या बारिश में जो छोटी छोटे आपके वो होते हैं मछलियां होती हैं तालाब वाली, वो डाल सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि चुपचाप जितने भी मॉस्किटो लार्वा होंगे वो खाता रहेगा। वाटर प्लांट्स में एक दूसरा लोग परेशान होते हैं स्नेल्स को देख करके, तो स्नेल्स को आपको देख करके डरना नहीं है, बिकॉज स्नेल्स आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। वो क्या करते हैं कि आपकी जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं। अब सड़ी गली पत्तियां उनको नहीं मिलेंगी तो हो सकता है वो हेल्दी प्लांट्स को भी, हेल्दी पत्तियां को भी खाएंगे, एक दो को खाएंगे पर ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो अगर आपके वाटर बॉडीज में स्नेल्स हैं कंट्रोल्ड वे में, तो इट इज़ नॉट बैड, बिकॉज स्नेल्स हेल्प टू क्लीन योर वाटर बॉडी, और एल्गी भी खाते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली दे आर अ पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम, और आपको अच्छा ही वो करते हैं। कोई ज़्यादा एक्सेस होगा तो आप हाथ से निकाल करके उनको फेंक सकते हैं।
वाटर बॉडीज में आप ये भी कोशिश करिए कि अब आप उसको थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन लुक देने की कोशिश करिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी देने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बोला वाटर बॉडीज में आपका जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पे ही रखना है, आपको गार्डन में ही रखना है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट हैंगिंग पॉट्स जैसा हमने बनाया था। तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, आप एक पंप ले सकते हैं, एक मिनी फाउंटेन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक पंप ले लीजिए, जो कूलर का पंप इस समय तो बड़े आराम से मार्केट में मिलेगा 100-150 रुपए का। तो आप एक पंप ले सकते हैं एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएटली कट ऑफ अ पाइप एंड यू कैन सिंपली कनेक्टेड, जो कूलर का वो कनेक्टेड लगता है, आप ये सिंपल सा भी डाल करके कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है, और पानी दोनों साइड से फ्लो करेगा। तो इवन दैट विल क्रिएट अ वाटर फॉलिंग साउंड, सूदिंग भी होगा और अच्छा भी लगेगा। जब आप वाटर रिलीज कर रहे हैं तो यू कैनॉट हैव अ फाउंटेन, टिपिकल फाउंटेन जो सारी पत्तियों को 24 घंटे गीला कर रहा है। 2-3 घंटे गीला कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, पर 24 घंटे गीला नहीं कर सकता है। तो यू कैन हैव अ फाउंटेन इज स्मॉल साइड, यू कैन प्रॉब्ली नॉट हैव अ स्प्रिंकलर सिस्टम, बट यू कैन हैव अ वाटर फॉलिंग, और यू कैन हैव कि एक साइड में कहीं से भी, जैसे वो मैंने देखिए वो पानी गिर रहा है कहीं साइड से, तो वैसा आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके वाटर बॉडी को एक एम्बियंस भी देता है, एक अच्छा लुक भी देता है, और पानी भी सर्कुलेशन मेंटेन करता रहता है। काफी ह्यूमिडिटी है ना ऊपर इस वक्त। तो वाटर प्लांट्स में आप क्या कर सकते हैं, अपने वाटर बॉडी में यू कैन मिक्स एंड मैच। आप फाउंटेन भी बना सकते हैं, आप वाटर ग्रास भी लगा सकते हैं, आप वाटर लिलीज भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको सराउंडिंग प्लांट्स का लुक भी दे सकते हैं। तो यू कैन मिक्स एंड मैच एंड डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। तो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी। मैंने जैसे कि देखिए नॉर्मल बैम्बू प्लांट भी यूज किया है, और बैम्बू प्लांट में भी नॉर्मल जो बांस का पौधा है उसको भी यूज करके लगाया है। तो आप सिंगोनियम को डाल सकते हैं, आप फर्न्स को यूज कर सकते हैं, साइप्रस है, साइप्रस है। और इस समय तो आपको वाटर प्लांट्स बहुत आराम से, मतलब बाहर से आप अपने मालिक को बोलेंगे, अगर आ रहा होगा, अगर आप फॉर्चुनेट हैं तो कहीं से भी लाके गंगा किनारे से काफ़ी वाटर प्लांट ला करके आपको दे देगा, क्योंकि इस समय तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं। दिस इज अ लोटस प्लांट। अगर आप देखेंगे तो कमल है, कमल की पत्तियां अगर आप देखिए तो लोटस वाटर लिलीज के जो लीव्स होती हैं पानी में तैरती हैं, और कमल के पत्तियां ऊपर होती हैं, पानी के ऊपर होती हैं। तो ये मैंने जैसे देखिए एक छोटे से ड्रम में उगाया है, अगर आप देखेंगे वाटर टैंक है, मैंने छोटा सा है 500 लीटर का, उसको 200 लीटर का है शायद, इसको मैंने काट करके इसमें एक ड्रम में उगाया है। तो यू कैन यूज डिफरेंट कंटेनर्स, यू कैन यूज अ वुडन बैरल लाइक दिस, और यू कैन नीड अ ड्रम लाइक दिस। जैसे इस ड्रम में मैंने सिर्फ वाटर ग्रास उगाई है, अंदर में प्लांट्स उगाते हैं। तो यू कैन क्रिएट एनी एम्बियंस और एनीथिंग लाइक दिस। ये जैसे एक कॉर्नर है तो जिसमें मैंने सारे मार्शी प्लांट्स उगाए हैं, सारे साइप्रस हो गया, वाटर बैम्बू हो गया, साइप्रस हो गया। तो ये आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड वाटर प्लांट्स इज समथिंग विच यू कैन ऑलवेज ग्रो इन योर ड्राइंग रूम में भी आप डाल सकते हैं। आपने छोटा सा आपने एक ऐसा बना करके दे दिया, आपने टेबल पे रख दिया, तो उसको बस आपको मॉइस्ट करना है या कर देना है। या अगर आपको वेस्ट में बनाना है तो यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस। आपने एक सिंगोनिया का प्लांट लगा करके डाल करके आपने ग्रो कर दिया। तो ये साइप्रस पेनीवर्थ की खासियत ये है कि पेनीवर्थ अगर आप देखिए तो पेनीवर्थ आप किसी भी प्लांट में पॉट में ग्रो करेंगे तो इट टेक्स, उसका शेप ले लेता है। अगर आप हार्ट शेप आपका प्लांट है, पॉट वो है प्लांटर, तो हार्ट शेप ले लेगा, एंड ये भी आपका सुंदर लगता है, गुड्स अ वेरी गुड एम्बियंस। सो वाटर गार्डनिंग इज नॉट ओनली अबाउट वाटर लिलीज एंड लोटस। आपको जो भी वाटर प्लांट मिले यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ एंड ग्रो इट। समथिंग लाइक दिस। देखिए इसमें, देखिए कि इसमें आपको पानी कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें मैंने वाटर लिली भी बस एक
उसके लिए शो के लिए लगाई है। आई एम नॉट एमिंग फॉर फ्लावर्स, मैंने इसको लुक के लिए, एम्बियंस के लिए दिया है। सेम विद दिस प्लांट। आई एम डन मोर और लेस, मेरा सारा कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस है समथिंग? मनीष जी, हाउ टू फीड द वाटर प्लांट्स प्लीज, फीडिंग शेड्यूल बता दीजिए। वाटर प्लांट्स को अगर आप नॉर्मल आपने वाटर प्लांट्स लगाए हैं तो इनको खास केयर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पाइपरस हैं या आपका वाटर ग्रास है तो ये एक तरह से आई मीन दे आर केयर फ्री एंड ट्रबल फ्री प्लांट्स। इनको आपको कुछ भी केयर करने की जरूरत नहीं है। बस जब रूट बाउंड हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको रीपॉटिंग करनी है, इनको पूरा निकाल देना है, रूट्स एक्स्ट्रा रूट्स हटा देनी है सारी, समथिंग लाइक दिस, और बिल्कुल दोबारा फ्रेश प्लांट कर देने हैं। वाटर लिलीज में कुछ और वाटर लिलीज और लोटस को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो अगर आपने ये आपका प्लांट जब मैच्योर हो गया है तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब तो बाजार में काफी चीजें आ गई हैं, तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, इसमें पोटली बना सकते हैं एनपीके की जो मार्केट में मिलती है 19-19-19 या 20-20-20 की। आप एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, ऐसी कपड़े से बना लीजिए। आप एक पोटली ऐसे कपड़े की बना लीजिए, उसके अंदर एनपीके डाल दीजिए, उसको ऐसे क्लोज कर दीजिए। यू हैव टू क्लोज इट लाइक दिस। तो आपकी ये पोटली हो गई जिसमें आपकी ये आप कपड़े की या कागज की किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। कपड़े की बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, कागज का मेल्ट होने का, टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आपने इसको बना लिया। अब ये पोटली बन गई जिसमें आपने आधा चम्मच लगभग एनपीके डाला है। अगर आपका कंटेनर बड़ा है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। और उसको क्या करना है कि आपका ये जो कंटेनर है जिसमें आपने प्लांटिंग की है उसके कोने पे जाइए और उसको कोशिश करिए कि आप किसी चीज़ से, डंडी से, किसी चीज़ से एक छेद बना दीजिए, एक छेद कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसको नीचे तक उंगली से इंसर्ट कर दीजिए और उसको मट्टी से कवर कर दीजिए। जो प्रिंसिपल सेम है कि ये आपका एनपीके पानी के कांटेक्ट में नहीं आए। पानी के कांटेक्ट में आएगा तो एल्गी क्रिएट करेगा, एंड देन दिस इज देयर, दिस वुड रिमेन, दिस इज सफिशिएंट फॉर अ 15 डेज पीरियड। अगर आप ग्रोइंग सीजन है जैसे इस समय है तो आप हर 15 दिन में आप एनपीके का डोज दे सकते हैं अपने वाटर लिलीज और लोटस में। Okay, then there is a question, how can we feed water lilies when they are fish in the container? एनपीके आपका फिश को नुकसान नहीं करता है, तो आप एनपीके को ऐड कर सकते हैं। जस्ट इंश्योर दैट यू डू नॉट यूज, अगर आप फिश है तो आपको मच्छर का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पेस्टिसाइड कोई यूज नहीं करना है, आप एनपीके यूज कर सकते हैं, एनपीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, then there is this question, can we cut the roots of water lily? हाँ, आप वाटर लिली का जो राइजोम या ट्यूबर होता है उसको छोड़ दीजिए, 2-3 लीव्स रूट्स छोड़ दीजिए। आप रूट्स को बिल्कुल बिना कोई डरे या बिना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाए एक्टिवली हैवी ट्रिमिंग कर सकते हैं। बिकॉज आप जितना हैवी ट्रिमिंग करेंगे प्लांट को एक नया लाइफ मिलेगी, नई ग्रोथ मिलेगी। तो यू कैन एक्चुअली कट probably 90% of the leaves and you can cut 90% of the roots. आप बस बेस छोड़ा रखिए, अगर उसके बल्ब या ट्यूबर्स में जो भी जान होगी तो नया प्लांट आ जाएगा। 2-3 रूट्स भी होंगी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट है विवेक जी, फ्लावर्स का कलर, मनीष जी सॉरी, फ्लावर्स का कलर डार्क करने के लिए क्या करें? फ्लावर्स का कलर डार्क करने के लिए क्या करें, तो वाटर लिलीज कुछ वेराइटीज में, अगर आप कोलोराडो की बात कर रहे हैं तो दे बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट वे विच इज एक्चुअली गुड। जब जाड़ा होगा तो वो थोड़ा सा सफेद फूल आएगा, न्यूट्रिशन कम होगा तो थोड़ा सा सफेद फूल आएगा। और जब उनका सीजन होगा, जैसे इस समय सीजन है और न्यूट्रिशन पूरा है, तब वो उनमें ज्यादा कलर्ड अच्छा डार्क फूल आएगा।
So if the plant is getting sufficient sunlight and sufficient nutrition, fertilization, तो उसका natural dark color होगा. अगर light color है तो इसका मतलब कोई deficiency है. चलिए नेक्स्ट है मनीष जी. पारुल अग्रवाल wants to know which water plants are best for limited space of a balcony garden. Balcony garden के लिए any marshy plants are very good and tropical water lilies are very good. ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये आया है कि लोगों ने हार्डी वाटर लिलीज की हैं और हार्डी वाटर लिलीज में बालकनीज में स्पेशली प्रॉब्लम हुआ है. लोगों के प्लांट्स ग्रो नहीं किए हैं या फ्लावर नहीं किए हैं. ग्रो किए हैं, फ्लावर नहीं किए हैं बिकॉज दे डिड नॉट गेट द सनलाइट. सो इफ यू आर ग्रोइंग इनटू योर लॉन और अगर आप बालकनी में ग्रो कर रहे हैं तो आप ट्रॉपिकल वेराइटीज पे ही जाइए. और ट्रॉपिकल वेराइटीज की पहचान ये है कि उनकी लीव्स वेवी हैं. आप देखेंगे लीव्स वेवी हैं. आपके पास कोई एग्जांपल होगा दिखाने के लिए प्लीज? मैं दिख रहा है आपको लीव्स वेवी हैं. इफ यू कैन सी द लीव्स आर वेवी हियर. नहीं दिख रहा सर. आपकी फिगर दिख रही है बट How can you say it? little closer to show the edges. Okay. Is it visible now? ये देखिए लीव्स वेवी हैं. आप इसको थोड़ा सा फ्लैट करके दिखा देंगे एज कंपेयर टू हार्डी. दिस इज लोटस का आप देख रहे हैं. इट्स अ प्लेन. इसके देखिए लीव्स बिल्कुल प्लेन है. अगर आप इसके देखिए तो ये वेवी हैं. ठीक है. एजेस पे ना एजेस वेवी हैं. तो जिसके एजेस वेवी होंगे वो ट्रॉपिकल वाटर लिली है. तो ट्राई टू गो फॉर अ ट्रॉपिकल वाटर लिली. ट्रॉपिकल वाटर लिली में flowering frequency is much easier and much higher and go for varieties जो थोड़े से कम धूप में भी खिल सकते हैं. कोई नाम दे देंगे एक दो so that अगर ये पता. दाउबीन है जैसे ज्यादातर लोगों के पास है. अगर आप ये देखें ये वाली वैरायटी है जो ज्यादातर लोगों के पास है जो लाइटिश ब्लूइश है. दिस इज वन वैरायटी विच ग्रोज वेरी इजली और बहुत ज्यादा खिलती है. Then this one pink one is there. मनीष जी ये बहुत इजीली खिलती है. अगर आप वेवी वाला पॉट पूछ रहे हैं तो प्रॉब्ली दिस अगर आप देखें तो ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा वेवी. हाँ जी. दिस इज अ क्लियर वेवी. तो ये आपको क्लियर दिखेगा. और ये आपका हार्डी है तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल राउंड बिल्कुल सपाट है बिल्कुल विद नॉन वेवी. इसका वो है नहीं आ रही. काफी डार्क है पिक्चर. सब कुछ आप देख रहे हैं. वो देख रहा है. आप ठीक है. हाँ वो सनलाइट है प्रॉब्ली. यू नो यू नीड टू बी अ गुड फोटोग्राफर. ठीक है. Then मनीष जी एक आपके पास प्लांट है which has leaves like heliconia in the water. उसका नाम बताएंगे प्लीज? हाँ दिस वन नहीं दिख नहीं रहा इसका लीव. टॉल हेलिकोनिया जैसे लीव्स हैं. बर्ड ऑफ पैराडाइज हेलिकोनिया टाइप के. ये आप दिख रहे हैं. हाँ जी यस यस. इसका नाम ये भी इजीली प्रोपोगेट करता है. मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है पर ये भी इजीली प्रोपोगेट करता है. बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. ओके. बहुत सुंदर इसमें फ्लावर्स भी आते हैं. आई थिंक मोव कलर. छोटा सा ब्लूइश कलर के फ्लावर्स आते हैं. ब्लूइश कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और अच्छा प्लांट है. तो यू नो जब भी हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं तो मैं इसके प्लांट्स की कटिंग्स दे सकता हूँ. ये भी नोट से ऐसे ही ग्रो करता है. देखिए अगर आप देखिए इट ऑल्सो प्रोपोगेट द सेम वे. Manish ji, there's another question. Which water plants are good for indoors? हाँ तो इंडोर्स के लिए जैसे मैं बता रहा था कि ये सारे प्लांट्स जैसे ही जितने भी मार्शी प्लांट्स हैं आप छोटे छोटे कंटेनर्स में आप ग्रो करके अपने टेबल पे भी रख सकते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स में आपका एजोला हो गया, सेल्वेनिया हो गया और आपके पाइप्रस हो गया और even water grass would grow into indoor. These all can be grown indoors easily. Okay. Then there is one lady says my water lilies are blooming but they are very small in size. Why? ये देखिए ये इसका क्लासिक एग्जांपल है कि आपका अगर आपका
पॉन्ड में होगा तो इनकी फ्लावर्स की साइज बहुत बड़ी होगी अगर आप देखिए, बट वही अगर आपका छोटे से पॉट में होगा, आई प्रॉब्ली केप्ट वन टुडे, तो वो उसका साइज छोटा होता है. It all depends upon the container size and the nutrition it is getting. Same plant will give bigger flowers if it has a bigger container base and it is giving a bigger nutrition. And there's another question is the black spots on the leaves. So black spots on the leaves are basically because water lilies को बीमारियां नहीं होती. जैसे मैंने ये प्लांट दिखाया था, इस प्लांट में सुबह सुबह जब मैंने प्लग किया था तो यहाँ एक मीली बग लगा हुआ था और वो पत्ती बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी. So plants do catch diseases, but it is from the surrounding plant. So what you have to do is you have to take out the plant, cut out the infected leaves, okay, and then wash it clearly in a पानी में अच्छी तरह, नल में अच्छी तरह क्लीन कर दीजिए. मोस्ट प्रॉब्ली उसका इन्फेक्शन चला जाएगा. आप सारे इन्फेक्टेड लीव्स हटा सकते हैं, जितने भी ब्लैक वाले होंगे सारे इन्फेक्टेड लगा सकते हैं. पानी बदल दीजिए उसका. अगर मट्टी में इन्फेक्शन हो उसको हटा दीजिए. योर वाटर शुड नेवर बी स्मेली, इट शुड नेवर बी वेरी डर्टी. कि आपको काई होना बुरी चीज नहीं है, पर अगर आप काई में भी देखेंगे, मैंने इसमें जान के काई नहीं हटाई, आपको दिखाने के लिए किया कि देखिए इस वाटर बॉडी में मेरे काई है, पर अगर आप देखेंगे तो पानी बिल्कुल साफ है, पानी में कहीं कोई गंदगी नहीं है, पानी इज व्हाट वाइट. तो आपके काई हो सकती है पर पानी आपका साफ होना चाहिए. अगर आपका पानी गंदा या स्मेली है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, द वाटर इज नॉट हेल्दी फॉर योर वाटर लिलीज. And if the soil is smelling bad, it means you need to change your soil or you need to change your water. You need to change your water. And plant को आपको एक बार अच्छी तरह धो देना है, उसके सारे इन्फेक्टेड लीव्स हटा देनी है और उसको रीपॉट कर देना है. आपका प्लांट रिवाइव कर जाएगा, नया ग्रो कर जाएगा. अच्छा, then it's है आपका how often do we have to clean the water? इसी के साथ जुड़ा हुआ है how often can I change the water? ठीक है, मैं इसके साथ एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा. अगर आपके वाटर बॉडी में फिशेज हैं, देन योर प्लांट्स गेटिंग इन्फेक्टेड या आपका पानी खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फिशेज कुछ भी आता है, कुछ भी इन्फेक्शन आता है वो खा लेती हैं. कुछ भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा लेती हैं. स्नेल्स वुड बी देयर बट वो बाकी चीजों को खा लेती हैं. तो अगर आपके वाटर बॉडी में फिशेज हैं तो प्रॉब्ली यू नीड नॉट चेंज योर वाटर. तब आपको प्रॉब्ली साल 2 साल पानी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं. और आपका मच्छर का भी डर नहीं रहता है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने मछलियां नहीं पाल रखी हैं तो मे भी हो सकता है आप हर हफ्ते चेंज कर लीजिए, सो दैट मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो. और आप उसको दूसरे प्लांट्स में उसको फेंकिए मत, दूसरे प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए यूज कर लीजिए. और अगर आप फिर भी यू कैन कंट्रोल मॉस्किटोज समहाउ, मॉस्किटोज का प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्ली यू कैन क्लीन इट जब भी आपको गंदा लगे, जब भी आपका पानी गंदा लगे. ये आपकी चॉइस पे है, मतलब इट इज नथिंग कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको साफ करना ही करना है. मनीष जी, वैसे ओवरफ्लो वाला जो आपने बताया ना, ओवरफ्लो से मेरे बिल्कुल भी मच्छर नहीं होते, ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ मस्कीटोज, लेकिन पानी पे एक भी मस्कीटो नहीं है. ओवरफ्लो पे ओवरफ्लो वर्क्स आउट वेरी गुड विद लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, बहुत अच्छा काम करता है. क्योंकि जब और ओवरफ्लो में आप ये भी कर सकते हैं कि ओवरफ्लो में अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगे तो आप उसको पानी गिरा दीजिए, उसको ऐसे मॉइस्ट रखिए और उसको 24 घंटे इंटरवल के बाद उसमें पानी डाल दीजिए. तो अगर वो इंडोर है, धूप में नहीं है, तो उसको प्लांट को कुछ नहीं होगा, वो रिवाइव कर जाएगा. वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जो इतनी जल्दी मरता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो यू डू नॉट हैव टू फियर अबाउट लूजिंग योर वाटर लिली अगर उसकी रूट्स इंटैक्ट है. तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम भी होता है ना, तो यू कैन ऑलवेज चेंज योर वाटर एंड कीप ओवरफ्लोइंग एंड डूइंग इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Acha, Vivek, can we have a group photo right now? Then we'll take some more questions coming up. May I request everybody to please open up your videos. Manish ji, call Smriti. She's gone. चली गई क्या?
हाँ नीचे चले गए। Okay. विवेक, मनीष जी का चाय टाइम हो गया होगा ना? अभी नहीं। Thank you. Okay. Okay, Manish ji, next there is this lady who has ordered lotus seeds online. So she just wanted to know if you can show her where to make the scar for the seeds to germinate. देखिए, वाटर लिलीज के सीड से ग्रोइंग इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। Lotus, Okay. lotus seeds, lotus seeds. हाँ, sorry. लोटस सीड्स से इज ग्रोइंग इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि देखिए हम लोग जो लोटस सीड्स लोग लेते हैं तो वो लोटस सीड्स वो लोग जल्दी जनरली तालाब का लाते हैं। तालाब में वो लोटस हो सकता है 10 फीट या 12 फीट इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा होगा। हम उसको अपने कंटेनर में देते हैं 1 या 1.5 फीट, तो वो ग्रो तो करता है, लीव्स भी आती हैं, पर फ्लावरिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो लोटस अगर आपको ग्रो करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी से एक ऐसे ट्यूबर ले लीजिए, जो रनर है वो ले लीजिए, वो ज़्यादा प्लांट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपने लिया भी है एंड यू वांट टू ग्रो एन एक्सपेरिमेंट, जैसे हम सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है, तो लोटस की सीड्स में 2 साइड्स होती हैं, एक डिम्पल साइड होती है और एक थोड़ा सा उभरा हुआ साइड होता है। तो आप किसी भी साइड से अगर स्क्रब करेंगे तो दोनों साइड से वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डिम्पल साइड से आप जिसमें थोड़ा सा डिप्रेशन होगा उस साइड से अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा इजी होता है स्क्रब करना। तो यू कैन अवॉइड द पॉइंटेड साइड, गो टुवर्ड्स द अदर साइड एंड स्क्रब इट जब तक वो सफेद वाला पोर्शन नहीं आता है। जब सफेद वाला पोर्शन आ जाए तब उसको आप ले करके 3-4 सीड्स ले लीजिए। उसको ज़्यादा मत करिए, 8-10 मत करिए, क्योंकि आप एक प्लांट में, एक कंटेनर में आइडियली सिर्फ एक ही वाटर लिली या लोटस ग्रो कर सकते हैं। तो आप उसको स्क्रब करिए और उसको किसी भी कंटेनर, ग्लास बार या डाल दीजिए जिससे आपको दिखता रहे। ग्लास में मतलब ट्रांसपेरेंट में डालिए जिससे आपको दिखता रहे। अगर वो क्या होगा, अगर सीड वाइबल होगा तो डूब जाएगा। अगर वो फ्लोट करता रहे तो उसको 1-2 दिन का टाइम दीजिए। 1-2 दिन के बाद भी अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीड फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इट इज नॉट रेडी टू प्रोड्यूस अ बेबी। तो यू विल हैव टू बेसिकली वेट फॉर द सीड्स जो पानी में डूब गए हैं। देन 1 हफ्ते बाद उसमें से पहले रूट्स आना शुरू होंगी, पहले लीव्स आना शुरू होंगी, फिर रूट्स आना शुरू होंगी। जब 4 लीव्स आ जाएं तब आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम मेथड जो मैंने आपको बताया अभी। मनीष जी, फिर एक लेडी पूछती है कि I have fish in my water lilies container, but the water turns green after 15 days. Should I change the water? ठीक है। And उसी से वो एक मिनट सर, उसी वाटर के साथ कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज AC वाटर टू ग्रो वाटर प्लांट्स? अब AC वाटर कैसा होता है, ऑनेस्टली मैंने भी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो आई एक्चुअली डोंट नो। तो अब AC वाटर में क्या क्या, RO वाटर तो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो AC वाटर अगर आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है, पर उसमें एल्गी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप नल का पानी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा हार्ड वाटर ना हो। अगर क्लोरीन ज़्यादा आपके आता है तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको 24 घंटे कम से कम सेटल होने दीजिए, 1 से 2 दिन, और उसके बाद 24 to 48 आवर्स, और उसके बाद यूज़ करिए। तो AC वाला वाटर के लिए मुझे भी नहीं पता है, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके खुद देखना पड़ेगा। टैप वाटर इज गुड, बट अगर क्लोरीन आता है आपके सोसाइटी में तो आप उसको 24 घंटे बाद यूज़ करिए, उसको सेटल डाउन दीजिए। उससे मछलियाँ मरने का भी डर रहता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, आप फिश डाल रहे हैं तो अगर आप नया बॉडी इकोसिस्टम बना रहे हैं तो उसको कम से कम 3-4 दिन, 1 हफ्ता रहने दीजिए, पानी को सेटल हो जाने दीजिए, प्लांट को सेटल हो जाने दीजिए, तभी मछलियाँ इंट्रोड्यूस करिए, शुरू में मत इंट्रोड्यूस करिए। फिश पानी क्यों हरा होता है? पानी इसलिए हरा होता है क्योंकि आपके पानी में ज़्यादा न्यूट्रिशन है और प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। ना जो फिश वेस्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है और वो पानी में एक्सेस न्यूट्रिशन बढ़ा रहा है। आपका प्लांट वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, NPK आप इसीलिए देते हैं, पर प्लांट की इनटेक कम है और फिशेस का डिस्चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए
वो ज़्यादा ग्रीन हो रहा है। तो आप 15 दिन में कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करके दूसरे प्लांट्स में कर दीजिए। मतलब पूरा हटाइए मत, थोड़ा थोड़ा हटाते रहिए और उसको एज ए न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट्स यूज़ करिए और इसमें फ्रेश वाटर डालते रहिए। और जब आपका प्लांट ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्व हो जानी चाहिए। अच्छा अगर आपके सो पास फिशेज हैं तो आपको कोई भी ऑक्सीजन या पंप डालने की जरूरत नहीं है। आपका प्लांट खुद ही ऑक्सीजन जनरेट करता है जो फिशेज ब्रीथ इन करती हैं एंड इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द प्लांट। सो यू डोंट नीड एनी आर्टिफिशियल पंप या कुछ फिशेज के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मनीष जी, सुचिता मस्कारा जी पूछती हैं, आई एम ट्राइंग लिलीज एंड लोटस फ्रॉम सीड्स, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू जर्मिनेट? अगर आप लोटस सीड से ग्रो कर रहे हैं तो थंब रूल इज कि सेकेंड सीजन में वो फ्लावर करेगा। पहले सीजन में वो ग्रो करेगा अगर आपने मार्च अप्रैल में प्लांटेशन दे दिया है, और सेकेंड सीजन में उसकी फ्लावरिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है। पर अगर वो सीड से ग्रो किया है लोटस तो हो सकता है वो फ्लावर नहीं भी करे अगर उसका फ्लावरिंग करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज वो 12 फुट से आया है। तो ये है। पर अगर आप किसी भी हाइब्रिडाइजर से उसका रनर लेते हैं तो प्रॉब्ली 3 महीने से 6 महीने में फ्लावरिंग करने लगेगा अगर आप उसको सही न्यूट्रिशन या सही देते हैं। तो उसका मैम के घर पे तो अच्छी धूप भी है, वो तो सॉइल मिक्सचर भी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उनसे मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रनर ले लें। उनका 2-3 महीने में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा फिर there is Amit Vashisht who wants to know, can we use water for an aquarium for watering plants? परफेक्टली ओके। वो तो रामबाण है बिकॉज इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, सो यू कैन ऑलवेज यूज इट फ्रॉम योर वाटर प्लांट्स। फुल ऑफ आपके वाटर बॉडी की हर एक चीज यूटिलाइज होती है और आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने नॉर्मल प्लांट्स की मल्चिंग के लिए भी एजोला यूज करता हूँ। एक फायदा ये है कि ये पूरा नाइट्रोजन बेस है और गर्मियों में ये मेरे प्लांट्स का इवापोरेशन कम रोकता है। और दूसरी बात ये इवनली स्प्रेड हो जाता है, लीव्स के मुकाबले जल्दी सूख जाता है धूप में। और उसके बाद ये मेरा मॉइस्चर इवापोरेशन रोकता है, और जब मैं इसमें फ्रेश मट्टी या बारिश होती है तो ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी देता रहता है। मेरी जो मनी एल्गी है तो ये मैं इसको कोकोडर्मा या किसी भी चीज को बनाने के लिए गूगल में कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग। और आपका जो हम लोग बाजार से जो फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, आपका सीवीड खरीदते हैं, इतना महंगा मिलता है। इट इज बेसिकली वाटर प्लांट्स। आप वाटर प्लांट्स को सन ड्राई कर लीजिए, रेजोला को सन ड्राई कर लीजिए, एंड इट इज वेरी गुड न्यूट्रिशन फॉर योर प्लांट्स, वेरी गुड फर्टिलाइजर फॉर योर प्लांट। तो आपका पानी, आपका plants, everything from the water plants is all recycled and used into your garden. is Noida water which is hard suitable for water plants? Sabita Sitaram wants to know. देखिए नोएडा बहुत बड़ा है और नोएडा में पानी की क्वालिटीज भी बहुत डिफरेंट हैं। तो यू रियली हैव टू, अगर आपके घर का पानी, जैसे हम पहले आई थिंक शॉपिट्रिक्स मॉल के पास रहते थे तो हमारी चाय भी दूध भी फट जाता था जब चाय बनाते थे। तो वहाँ का पानी बहुत था। मैं 92 में रहता हूँ तो यहाँ का पानी बहुत मीठा है। तो आपको देखना पड़ेगा। आप तो नोएडा में वैसे भी ज़्यादातर जहाँ हार्ड वाटर है वहाँ गंगा जल पानी का मिक्सचर आ रहा है। तो नोएडा का तो पानी है ही नहीं, वो तो अब गंगा जल आ रहा है। तो जनरली अगर आपका पानी गंगा जल 50% मिक्स आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज इट। एंड अगर आपका पानी बहुत हार्ड आ रहा है, आपके वॉशिंग मशीन और आपके गीजर्स में वो सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं जब आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल पा रही तो पौधे कैसे चलेंगे। तो अगर आप ये वाटर प्लांट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पॉट्स के पास स्ट्रॉन्ग वाइट लेयर बन जाएगी और पत्तियों पे भी सफ़ेद लेयर बन जाएगी। इसका मतलब आपका पानी हार्ड है एंड यू नीड टू चेंज इट एंड यू नीड टू डील विथ इट अकॉर्डिंगली। Okay, Manish, after all this over, there is a question. What is the right time to plant water plants and when is the season that they will plant? अभी तो परफेक्ट सीजन है, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल खिलते हुए पौधे को निकाल करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसको जितने पार्ट्स में आपको डिवाइड
प्लांटिंग सीजन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन मार्च से लेकर के आप अगस्त तक आप आराम से किसी भी टाइम आराम से प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आप लोटस प्लांटेशन कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम, आपको तुरंत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका प्लांट जाड़ों तक मेच्योर नहीं हो पाया तो हो सकता है वो जाड़ा सरवाइव नहीं कर पाए। पर वाटर लिलीज के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाटर लिलीज आप अगस्त सितंबर तक कभी भी प्लांट कर सकते हैं, वो विंटर्स में डॉर्मेंट हो जाएंगी एंड इट विल स्प्रिंग बैक, नॉर्मल स्प्रिंग बैक टू लाइफ इन मार्च। Any more questions other than where to buy these plants? नोएडा में अगर आपको प्लांट लेना है तो Manish ji, we've lost your voice. Okay, there are two more questions now. Can be, hello? Manish ji, has the sound gone for everybody or only Manish ji's connections तो lost? ब्लू Please जी का type. ऑफर है मेरे। Hello? Manish ji, I think we've lost your voice. Hello? मेरा रिप्लाई सुनाई पड़ा था, और डू आई हैव टू रिपीट? I think you'll have to repeat. We lost you. You heard Bullu ji का offer, but after that, हाँ, कुछ नहीं तो सुना आप दिया. लोग नोएडा में बुलू जी से ले सकते हैं। शी इज बीन काइंड इनफ टू ऑफर वाटर प्लांट्स फ्रॉम हर वाटर बॉडीज, and otherwise you can also take it from me, or you can also take from, we have now so many people in Noida जिनके पास वाटर प्लांट्स हैं। IAS बिल्कुल सही टाइम है। You can ask them to make baby plants and separate। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको बोलिए कि अपने, अगर ज़्यादातर लोगों के पास नोएडा में अगर उन्होंने मुझसे प्लांट लिए हैं तो उनके पास विविपेरस लीफ से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, सो दे कैन मेक बेबीज फ्रॉम द लीव्स आल्सो एंड यू कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट। बहुत सिंपल है, बस एक Manish ji, चीज चाहिए आपको। one gentleman wants to know, Mr. Salil Sharma, that can we grow two varieties in one big pot? सेम, अगर जनरली क्या होता है, अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखिए, अब तो कई साल हो गए लोग नोएडा में ग्रो कर रहे हैं, तो लोगों ने ट्रॉपिकल और हार्डी वैरायटी साथ में ग्रो की हैं एक ही पॉट में, और अगले सीजन में वो बोलते हैं कि मेरा ब्लू वाला था इसमें पर अब नहीं फ्लावर कर रहा है। तो होता क्या है कि ब्लू वाला जो ट्रॉपिकल था वो मिसिंग हो गया, अब हार्टी ने टेक ओवर कर लिया। Oh, So what I'm still there with you? हेलो, मैं आपके साथ हूँ अभी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। So what we can do, आप एक ही वैरायटी के 2 प्लांट या 3 प्लांट एक पॉट में ग्रो कर सकते हैं, पर कोशिश करिए डिफरेंट वैरायटीज के सेम पॉट में मत ग्रो करिए, क्योंकि जो भी डोमिनेटिंग उसमें से वैरायटी होगी वो नेक्स्ट सीजन में डोमिनेट करेगी, या दूसरा वाला या तो मर जाएगा या तो फ्लावरिंग नहीं करेगी। और जनरली हार्डी जीतता है जो कम फ्लावरिंग वाला होता है, और ट्रॉपिकल जो ज़्यादा फ्लावरिंग वाला होता है वो ये लड़ाई हार जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ग्रो वन वैरायटी इन वन पॉट। आप पानी शेयर कर सकते हैं, आपका बड़ा कंटेनर है तो आप उसमें 2 या 3 ऐसे मल्टीपल कंटेनर्स डाल सकते हैं। और आपको वाटर ग्रास या कुछ लगाना है तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स में ग्रो करिए, सेम मट्टी में डिफरेंट प्लांट्स मत ग्रो करिए। Manish ji, then there is another lady who says what to do during winters to save fish. विंटर्स में देखिए, अगर आपने मॉलीज या गपीज या स्ट्रॉन्ग वैरायटी की फिशेस डाली हैं तो आपको क्या करना है कि आपको पॉट जहाँ है वही रहने दीजिए, और उसको छेड़िए मत। तो वो क्या होगा कि मछलियाँ जो होंगी आपको दिखेंगी नहीं, वो क्या करेंगी पॉट में नीचे की साइड चली जाएंगी, क्योंकि ऊपर ठंडा होता है नीचे गर्म होता है, तो वो नीचे रह करके नीचे अपना सर्वाइव करेंगी, एंड दे यू विल नॉट सी देम, आपको लगेगा कि नहीं बची हैं या होगी, एंड देन दे विल स्प्रिंग बैक टू लाइफ, यू विल स्टार्ट सीइंग देम। जब धूप निकलेगी या जब बारिश होगी या मार्च के महीने में वो वापस दिखने लगेंगी। तो मछलियाँ अपने आप से, जो हार्डी मछलियाँ होती हैं, आपको ऑर्नामेंटल ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अडॉप्ट करती हैं, वो गमले में नीचे की तरफ चली जाके छुप जाती हैं।
मनीष जी आप टर्न करें, अभी तक तो आई वाज रीडिंग द क्वेश्चन सो आई डिडंट सी, आपका हमको बैक दिखाई देती, नाउ आई कैन सी यू, यस थैंक यू. I don't think anybody, any other questions are there. One, let me just check. No, the same lady says I had used guppies. One whose fish died during winters. हो सकता है मैम कुछ फिशेज लॉस हो गई हो, या कुछ लोग बोलते हैं कि उनके छत से किंगफिशर ने खा लिया है. ठीक है, तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़े बहुत लॉस होते हैं. पर मॉलीज और गपीज के साथ एक चीज़ है कि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं. तो प्रॉब्ली अगर आपका राइट इन्वायरमेंट है तो आपके पास कई बेबीज हो गए होंगे और वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो नेक्स्ट सीजन में आपके पास बाकी प्लांट्स होंगे. अगर बिल्कुल भी खत्म हो, अगर आपने 4 ही डाले थे और 4 ही बचे हैं, अगले सीजन में एक भी नहीं बचा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि आपके एक्वेरियम वाले ने आपको मॉलीज या गपीज दी ही नहीं हो, कोई दूसरी वैरायटी दे दी होगी. मॉलीज के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि मॉलीज अपने बच्चे खा जाती हैं. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मॉलीज जो फैट वन होगी वो फीमेल होगी और जो लंबी वाली होगी वो मेल होगी. तो ऑलवेज ट्राई टू टेक फ्रॉम द एक्वेरियम पेयर कि भैया मेल और फीमेल दोनों चाहिए. जनरली एक्वेरियम वाले एक ही वैरायटी देते हैं, ये तो मेल देते हैं और आपको फीमेल नहीं देते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू प्रोड्यूस बेबीज. उनका धंधा कैसे चलेगा? तो वंस यू टेल देम कि आपके पास पॉन्ड है तो दे विल गिव यू एक्चुअली. और उसके बाद अगर आपको तभी ऐड करना है जब आपका प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर गया है. जब आपका प्लांट थोड़ा सा इकोसिस्टम ग्रो कर गया है तो आपका क्या होता है कि बच्चों को छुपने की जगह मिल जाती है एंड दे कैन मल्टीप्लाई सेपरेटली फ्रॉम देयर मदर्स. Okay, Manish ji, अब इसके बाद let's take it as a final question. Actually, 2 questions are relating to fish. Where to buy fish where you will not be cheated? कि भाई मॉलीज और गप्पीज की बजाय कुछ और दे के कह दे कि हमने मॉलीज या गप्पीज दे दिया. And the last question is that can we feed vermicompost, bone meal and NPK at the same time? ठीक है, वर्मी कंपोस्ट और अच्छा पहले फिशेस पे देखिए, आप किसी भी ट्रस्ट वर्दी शॉप पे जा सकते हैं, ले सकते हैं और उससे बोलना पड़ेगा. नहीं तो ऐसा तो कोई भी वो नहीं है कि जिसको भी मौका मिलेगा वो आपको सिर्फ मेल दे देगा. अदरवाइज देयर इज अ वेरी बिग शॉप लक्ष्मी नगर में, मेन रोड पे, हॉस्पिटल डॉक्टर भार्गवा के हॉस्पिटल के पास फिश हाउस करके है. तो दे आर रिप्यूटेड एंड देयर प्राइसेस आर रीजनेबल, वहाँ से ले सकते हैं. नहीं तो नोएडा में भी बहुत सारे शॉप्स हैं, आप किसी से भी जाकर स्पेसिफिकली बोलिए और बोलिए कि भैया गड़बड़ हुआ तो मैं वापस कर जाऊंगी, तो अपने आप आपको दे देगा क्लियर, कोई परेशानी नहीं होगी. अगर नहीं है तो उससे बोलिए कि मैं बाद में आकर के ले जाऊंगी. सो दैट इज वन क्वेश्चन, दैट इज वन थिंग विच आंसर्स. नहीं तो अगर आपके पास कोई माली है या कुछ है तो आप उसको बोल सकते हैं कि तालाब वाली ला करके दे दे. तो तालाब में इस समय तो मछलियाँ बहुत मल्टीप्लाई कर सकती हैं, वो जाएगा किसी भी नेट से छोटे से डाल करके, मग भी डालेगा तो किनारे से मछलियाँ आ जाती हैं इस समय. तो you can even add those also. And what was the Last second question was can we feed the water lilies NPK, bone meal and vermicompost at the same time? ठीक है, हम प्लांटिंग मिक्स के लिए सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशन जो नॉर्मल प्लांट्स में करते हैं वो कर सकते हैं. आप मट्टी में भी वैसे ही ग्रो कर सकते हैं, प्लांटिंग मेथड भी वैसे ही है. बस एक ही डिफरेंस है कि हमारे वाटर प्लांट्स पे पानी पड़ता है. तो जब आप मट्टी में अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो काई बनेगी. तो काई से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने प्लांट्स, आपको जैसे आज मैंने एक वीडियो शेयर किया था आरती जी का केजीए गुड़गांव से, तो उन्होंने मैं क्या किया है कि उन्होंने वर्मी कंपोस्ट, बोन मील सब नीचे की तरफ डाल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, एक तरह से पेस्ट बना दिया मट्टी का, जैसे कुम्हार बनाता है. और उसके बाद उन्होंने देखिए कि उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा सूखने दिया है और उसके बाद उन्होंने एक लेयर डाली है मट्टी की जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है. तो आप बोन मील जो भी कुछ डालना है डाल सकते हैं, एनपीके सब कुछ डाल सकते हैं. नीचे के लेयर में डालिए, उसके बाद ऊपर की लेयर में मट्टी डालिए, फिर प्लांटेशन करिए. आपको ध्यान ये रखना है कि पानी के कांटेक्ट में आपका एनपीके या खाद या कोई भी चीज टच में नहीं आए. पानी के टच में आएगा तो काई बनेगा और फिर वो आपको परेशान करेगा. ओके मनीष जी, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत इलेबोरेट आपने समझाया आज वाटर लिलीज और लोटस के बारे में. आई एम श्योर काफी लोगों ने समझ भी लिया होगा, बट देन if they have any doubts they can always put the question back
on the WhatsApp group of the society.